कि जैसे अनुभूति अनुभूति के काल में छद्मस्त को, है ना, मन का मन मतलब मन तो होता है, लेकिन जब आत्मा का अनुभव होता है उसमें तो मन कुछ है नहीं। अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा को जानते हैं और मन वहां होता है। तो मन का क्या रोल है वहां पर, मतलब होता है तो उसको हम ये कहेंगे कि वो ज्ञान हमें मन के द्वारा हो रहा है, आत्मा की अनुभूति, और मन वहां पर है और मन का अवलंबन भी नहीं है। थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए। देखो, वैसे ना इसका जो डिटेल स्पष्टीकरण है वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आपको प्राप्त हो जाएगा। अन्य ग्रंथों में भी बहुत विस्तार से इस भाव को समझाया है। ठीक है ना, छठखंडागम में भी इस संदर्भ में गाथाएं आती हैं। फिर भी देखो, जो छद्मस्त ज्ञान, जानने का जो गुण है, जानना जो भाव है, वो किसका है? पांच इंद्रियों का है या ज्ञान का है? पहले तो आप ये समझेंगे ना कि जानना जो गुण है या ज्ञान जो गुण है, वो आत्मा का गुण है। वो पुद्गल का, धर्म अधर्म आकाश आदि का गुण नहीं है। वो मात्र आत्मा के पास है। ठीक। अब आत्मानुभूति के समय जब आत्मा जान रहा है, अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो ज्ञान के माध्यम से कर रहा है ना। लेकिन जब जिस समय आत्मा अनुभूति को प्राप्त नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उस समय भी जान तो ज्ञान से ही रहा है। कोई इंद्रियों से जान रहा है ऐसा तो नहीं है। इंद्रियों से जानना ये तो व्यवहार का कथन है। ठीक है ना, निमित्ताधीन कथन है। सर्वथा ज्ञान चाहे मिथ्या दृष्टि का हो चाहे सम्यक दृष्टि का हो, वे सदैव ज्ञान से ही जानता है। आत्मा जानने का काम ज्ञान से ही करता है ना। हम देखने का काम आंख से ही करते हैं। आंख में कमी होने पर हम चश्मे का प्रयोग करते हैं, परंतु चश्मे के कारण नहीं देखते हैं। देखने की शक्ति तो आंख की ही होती है। ऐसे ही ज्ञान में जो क्षेप क्षमादि भाव होते हैं, उनमें इंद्रियों का निमित्त होता है। पहले तो हम ये समझ गए। अब आते हैं अनुभूति के संदर्भ में। तो जिस समय जीव को आत्मानुभव प्रकट होता है, मान के चलो अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ, उस सम्यक दर्शन का जो ज्ञान है, जो आत्मानुभूति है, तो आत्मा का अनुभव कर रहा है और आत्मा के आश्रय से ही कर रहा है। तो आत्मा के अनुभव को आत्मा के आश्रय से ही करने पर उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, और वो अतीन्द्रिय ही होता है। अतीन्द्रिय होने का तात्पर्य वहां पे क्या है? इंद्रियों का अनुभव नहीं करना, अथवा उस विषय का अनुभव नहीं करना जिस विषय का इंद्रियां अनुभव करती हैं। पकड़ में आई बात? उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। इंद्रियां आत्मा का अनुभव नहीं करती है। आत्मा का अनुभव करने में समर्थ आत्मा स्वयं ही है। अन्य जगत में कोई नहीं है। पकड़ में आती है ना। तो उसको इस अपेक्षा से अतीन्द्रिय कहते हैं। अब दूसरी बात, कि जिस समय छद्मस्त को आत्मानुभव होता है, छद्मस्त का जो ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवृत्ति करता है। वहां मन का निमित्त अनिवार्य रूप से होता ही होता है। इसीलिए संघी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दृष्टि का नियम है। असंघी को सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं, आत्मानुभूति होने का नियम नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास मन नहीं है। और संघी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है क्योंकि उसके पास मन है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जिस समय हमें आत्मानुभूति होती है, इस अवस्था में, छद्मस की अवस्था में, तो वहां मन निमित्त होता ही होता है। परंतु, और प्रश्न ये उठता है कि मन निमित्त होता है तो मन कैसे निमित्त होता है? तो कहते हैं मन का जो विषय है वो रूपी पदार्थ भी है और अरूपी पदार्थ भी है। और क्योंकि आत्मा अरूपी है, इसलिए वहां मन के निमित्त से आत्मा की अनुभूति होती है। हाँ, क्योंकि आत्मा अहमपना आत्म भाव में कर रहा है, देह भाव में नहीं कर रहा है, इंद्रियों में नहीं कर रहा है, तो वहां उस अनुभूति को अतीन्द्रिय ऐसा भी कहते हैं। परंतु मन वहां पर उपस्थित होता है। मन, ज्ञान मन के आश्रयभूत ही रहता है, और मन के आधार से ही वहां आत्मानुभव हो रहा होता है। परंतु वहां मन का जो अन्य कार्य है, विकल्प आदि संबंध, वो वहां नहीं है। ज्ञान की प्रवृत्ति मन के आधार से ही हो रही है। प्रमाण क्या है? कि हम प्रमाण उसको रहस्यपूर्ण चिट्ठी में विशेष भाव से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब इस आत्मानुभूति को इस मन की अपेक्षा से ही परोक्ष भी कहते हैं और प्रत्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी आत्मानुभव को कहीं कहीं पे परोक्ष कहा, कहीं कहीं पे प्रत्यक्ष कहा। तो परोक्ष क्यों कहा और प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि आत्मा का जो अनुभव के काल में अहम पना है वो आत्मा में ही है। जो जानन पना है वो आत्मा से ही है। जो जान रहा है वो आत्मा को ही जान रहा है। इंद्रिय आदि के विषयों में ना अहम पना है, इंद्रिय आदि विषयों को ना जान रहा है, और ना ही इंद्रिय आदि विषयों का विकल्प है। तो इस अपेक्षा से तो वह प्रत्यक्ष ही है।
इस अपेक्षा से, क्योंकि जानने का काम तो ज्ञान का ही है, ज्ञान ने अहमपना अपने में ही किया है और अपने भाव मात्र का ही वो अनुभव कर रहा है। इस अपेक्षा से वह अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति ही कहलाती है। परंतु तदमस्त बिना मन के जान सकता नहीं है। वहां अन्य इंद्रियों का अवलंबन ले अथवा ना ले, परंतु मन का अवलंबन तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो वहां इस अपेक्षा से वह परोक्ष भी है। और कब तक परोक्ष है? जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। ऐसा 12वें गुण स्थान के प्रथम समय से पूर्व तक जितना भी ज्ञान वर्त रहा है, चाहे शुद्धोपयोग हो रहा है, वो सारा का सारा परोक्ष ही है, क्योंकि उसमें मन इंद्रिय का निमित्त है। वहां मन के बिना अनुभूति प्रकट होती नहीं है। तो आप उसको, मन का विषय तो विकल्प है, आप उसको निर्विकल्प क्यों कहते हो, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि वहां अन्य विकल्पों को छोड़कर, अन्य संबंधों को छोड़कर, अन्य सभी भावों को छोड़कर एक आत्मा भाव, चैतन्य भाव में ही अहम पना है। इसलिए उसको निर्विकल्प भी कहते हैं। निर्विकल्प का एक अर्थ यह भी होता है कि जहां अन्य कोई विकल्प ना हो, एक विकल्प मात्र हो। एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम, यानी कि चिंतन का एकाग्र हो जाने पर, एकाग्र हो जाने पर मतलब एक मात्र का चिंतन हो जाने पर, उसको ध्यान कहते हैं। आर्त मात्र को भी ध्यान कहते हैं, रुद्र को भी ध्यान कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जहां भोगो मात्र का चिंतन हो, भोगों का मात्र का चिंतन हो, तो उसे आर्त रुद्र ध्यान कहते हैं। जहां आत्म संबंधी विकल्प आदि का चिंतन हो, उसको धर्म ध्यान कहते हैं। और जहां एकमात्र आत्मा का चिंतन हो, तो उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? एक अपेक्षा से ना, चौथे गुण स्थान में जो आत्म अनुभूति है, जिस भी जीव को अनुभूति है, वो ज्ञान से ही है। अनुभव ज्ञान का ही हो रहा है, ज्ञान से ही हो रहा है, ज्ञानमय ही हो रहा है। परंतु वहां इंद्रिय में मन का निमित्त अनिवार्य रूप से उपस्थित है। आई बात समझ में? तो ऐसा वहां भाव जानना चाहिए। मन का क्या रोल है? कि ज्ञान बिना मन के वहां पे प्रवर्तमान नहीं हो सकता। किसके? छदमस्त के। और केवलियों के जो वास्तविक अतीन्द्रिय भाव है, वो केवलियों का क्यों है? क्योंकि वहां मन का भी अवलंबन नहीं है, वहां मन का भी निमित्त नहीं है। वह मन जड़ रूप से ही विद्यमान है। जैसे अन्य इंद्रिय विद्यमान है, ऐसे जड़ विद्यमान है। परंतु छद्मस अवस्था में ऐसा नहीं है। वहां मन का अवलंबन अवश्य ही रूप से होता ही होता है। ठीक। और कोई बात तो समझ आपने में जो आया या? दो बातें बोली, एक तो निमित्त और एक अवलंबन, क्या ये दोनों एक ही बात लेंगे, एक निमित्त ही को चीज? अवलंबन कहते हैं, निमित्त को ही अवलंबन कहते हैं उस भूमिका में, क्योंकि मन जो प्रवृत्ति, जो ज्ञान प्रवृत्ति करेगा, वो बिना मन के नहीं कर पाएगा। ऐसी उस ज्ञान में योग्यता नहीं है। उस अवस्था में, उस छद्मस्त अवस्था में वो ज्ञान स्वतंत्र रूप से प्रवृत्ति करे बिना मन का यो निमित्त पाए, ऐसी उस ज्ञान की योग्यता नहीं है। यदि होती तो फिर ये नियम नहीं लगता कि इस संघी पंचेंद्रियों को ही सम्यक दर्शन प्रकट होगा, असंगी को भी फिर सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता प्राप्त होती। ये नियम है। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मन का वहां कोई रोल नहीं है, मन का रोल है। जो ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। ज्ञान सर्वथा अतीन्द्रिय होता है, उसको इंद्रिय कहना ही व्यवहार है। क्या कहा? इंद्रियों को ज्ञान कहना, ये तो व्यवहार का कथन है। देखो, दूध को मीठा कहना, तो मीठा होता है क्या दूध? मीठा नहीं होता है, शक्कर के निमित्त को पाकर मीठा होता है। दूध को मीठा कहना व्यवहार है। ऐसे ही इंद्रियों में ज्ञान कहना व्यवहार है। जैसे शक्कर के संयोग से दूध मीठा होता है, ऐसे ज्ञान के संयोग से इंद्रियों में जानन भाव प्रकट होता है। तो इंद्रियों का ज्ञान नहीं है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान इंद्रियों का स्वभाव भी नहीं है, तो भी हम उसे इंद्रियों का कहते हैं ना। तो है तो वो ज्ञान, ज्ञान का ही, आत्मा का ही। ज्ञान सर्वथा आत्मा का ही होता है, ज्ञान गुणात्मा का ही है, अन्य का नहीं है। ठीक है ना? आप सम्यक दृष्टि हैं तो छोड़ो, आप मिथ्या दृष्टि है तो भी, जान तो आप ज्ञान से ही रहे हैं, इंद्रियों से नहीं जान रहे हैं। परंतु इंद्रियों का वहां अवलंबन है, निमित्त है। उस निमित्त को ही अवलंबन कहते हैं, उस निमित्त को ही अवलंबन कहते हैं। और सम्यक दर्शन की अवस्था, आत्मानुभव की अवस्था में भी वह मन इसी प्रकार से अवलंबन रूप से विद्यमान रहता है। यदि मन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता था आपको। आपको सम्यक दर्शन हुआ है तो उसमें एक योग्यता मन की भी है, उपस्थित है वो वहां पर। और ज्ञान जो वर्त रहा है, तो वो मन का अवलंबन लेकर ही वर्त रहा है। हाँ, मन का जो विषय है, उसका अवलंबन नहीं ले रहा है। ठीक है, अवलंबन अपना ही ले रहा है, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव का ही ले रहा है। इस अपेक्षा से अतीन्द्रिय भी है, और उस अपेक्षा से इंद्रिय भी है, इंद्रिय जनित भी है। लेकिन वहां इंद्रिय जनित नहीं कहते, आत्मानुभूति को परोक्ष कहते हैं।
इंद्रिय जनित ना कहकर क्या कह देते हैं, परोक्ष कह देते हैं। सो परोक्ष क्यों कह देते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर मन का अवलंबन होता है। और प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि मन में अहमपना ना होकर आत्मा में ही अहमपना होता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं। और अतीन्द्रिय तो वो है ही, सर्वथा ही अतीन्द्रिय है ऐसा। चलो और यही स्वानुभव प्रत्यक्ष हुआ, नहीं, यही स्वानुभव इसको, प्रत्यक्ष। वो स्वानुभव प्रत्यक्ष ही होती है, अनुभूति स्वानुभव प्रत्यक्ष ही होती है, सर्वथा स्वानुभव प्रत्यक्ष होती है। किसी भी, मैंने चौथे गुण स्थान में हो, पांचवें में हो, सातवें आठवें नवे किन्हीं भी गुण स्थानों में हो, तो वह स्वानुभूति स्वानुभव प्रत्यक्ष ही होती है। ठीक, ठीक है, शुरू करें।